यह वीडियो कबीर की साखियों से संबंधित है, जिसमें कबीर की साखियों की व्याख्या है, उसमें शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आप पाठ के पीछे के प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न है वो तो अभ्यास करेंगे ही, साथ में इन प्रश्नों का भी ध्यान रखेंगे कि थोड़ी सी भाषा बदलकर प्रश्नों का निर्माण कैसे किया गया पूर्व की परीक्षाओं में। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो कबीर की साखी का पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बाणी मतलब बोली, आपा मतलब अहंकार, खोई मतलब त्याग देना। तो हमें हमेशा ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए या ऐसे वचन अपने मुख से निकालने चाहिए कि उन वचनों से, उन वाणी से, उस भाषा से अहंकार ना झलके, बल्कि ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से प्योर भाषा है जिसमें कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का त्याग होता है दिखाई दे, अहंकार दूर होता दिखाई दे। उससे क्या होगा, ऐसी वाणी बोलने से क्या होगा, अपना तन शीतल करे, अपना मन और शरीर तो ठंडा होगा ही होगा, दूसरों को भी सुख पहुंचेगा। जब हम एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमें पसंद करे नहीं करे, वो हमेशा ध्यान से सुनता है और हमेशा उसका मन खुश होता है। तो जब हम गुस्से में बात नहीं करते, मीठी वाणी में बोलते हैं, अच्छी वाणी में बोलते हैं, अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, जिससे हमारा तन शरीर को भी शीतलता मिलती है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। तो प्रस्तुत दोहे में जो कोई प्रश्न आ सकते हैं, वो पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने के क्या लाभ है। इस प्रश्न में भी आप इस दोहे को पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पठित कविता के आधार पर वाणी के संबंध में कबीर के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, ये प्रश्न भी अगर आएगा तो इस प्रश्न में भी आप पूरे दोहे को वर्णित कीजिएगा, पूरे दोहे का वर्णन कीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं जी नहीं, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। आपको सीधे कि संत कबीर ने यह कहा है, ऐसे इस प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे और पूरे दोहे को व्याख्या कर देंगे। प्रत्येक दोहे के नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसमें दोहे को ही व्याख्या करनी है, आपको कोई पंक्ति नहीं छोड़नी है। अगले दोहे की तरफ चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि मृग की कुंडली मतलब नाभि में कस्तूरी स्थित होती है, विद्यमान होती है, लेकिन फिर भी वो उसको जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। कहने का तात्पर्य यह है, मृग मतलब हिरण, कुंडली मतलब नाभि, वन मतलब जंगल, कि मृग की जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक बेहद खुशबूदार पदार्थ है, जो आपने अक्सर देखा होगा हरिद्वार में, वो गोल गोल बॉल जैसा मिलता है बालों वाला, जिसमें बहुत खुशबू आती है, वो कस्तूरी होती है। तो कस्तूरी हिरण की नाभि में विद्यमान होती है। अब उसे बहुत तेज खुशबू आती है और वो उसे ढूंढता फिरता, घूमता फिरता पूरे जंगल में, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसे ये समझ नहीं होती कि जिस खुशबू की तलाश में वो बन बन भटक रहा है, जंगल जंगल भटक रहा है, वो उसके शरीर में ही विद्यमान है। ठीक उसी तरह से ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। घटी घटी मतलब कण कण में, राम मतलब ईश्वर। ऐसे ही इस संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर है, लेकिन दुनिया उसे देखती नहीं। दुनिया उसे मंदिर मस्जिद जगह जगह पत्थरों में तलाश करती रहती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां ईश्वर आपको देख रहा है। तो अब इसमें से जब प्रश्न बनेंगे, कस्तूरी मृग और मनुष्य के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो भी आप इस पूरे दोहे की व्याख्या करेंगे। लेकिन आप प्रश्न के उत्तर में ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीर कहना चाहते हैं, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ये कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जैसे आपको लिखना है कि कस्तूरी मृग और मनुष्य के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। इस पूरे दोहे की व्याख्या कर दीजिए। अगला प्रश्न है, घटी घटी राम से क्या तात्पर्य। घटी घटी राम से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कण कण में, इस संसार के कण कण में राम अर्थात ईश्वर हैं। अब इसको पूरी व्याख्या कर दीजिए कि कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से मृग जो है
वो कस्तूरी की खुशबू में बन बन भटकता, उसी तरह से हम जो हैं पता नहीं ईश्वर को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। पूरी व्याख्या आप इसकी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आ सकता है, कस्तूरी कुंडली बसे का भावार्थ स्पष्ट करो। फिर से आप प्रस्तुत पंक्तियों में अब इसको क्योंकि भावार्थ पूछा है तो प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीर ये कहना चाहते हैं, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर या जैसे भी आप लिखना चाहें पहली लाइन आप लिख सकते हैं, लेकिन व्याख्या आपको पूरी दोहे की करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे की व्याख्या कर देते हैं और बाकी आप छोड़ देते हैं, जो कि निहायती गलत चीज है। आपको अगर दोहों से संबंधित एक पंक्ति भी दे दी है तो आपको पूरे दोहे की व्याख्या करनी है। चलिए अब अगले दोहे की तरफ चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, मेरे अंदर मैं था। हरि मतलब ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया, हरि कृष्ण का भी पर्यायवाची शब्द है। और फिर से हरि और मैं शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका सेम ही अर्थ है। हरि मतलब ईश्वर, मैं मतलब अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। संत कबीर जी प्रस्तुत दोहे की पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मेरे मन जो है, मेरा हृदय जो है वो पूरी तरह से अहंकार से भरा हुआ था, तब वहां ईश्वर के वास करने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पूरी तरह से किसका कब्जा था, अहंकार का। लेकिन जब मैंने अपने मन से अहंकार को फेंक दिया, अहंकार को निकाल दिया, तो तब मेरे मन में ईश्वर के वास करने के लिए जगह बन गई। यानी कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं था, और जब मैंने अहंकार को निकाल दिया अब केवल और केवल ईश्वर है, अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा फिर वही है अंधकार रूपी अहंकार, या अहंकार रूपी अंधकार आप मान सकते हैं। तो जब मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया तो वो जो अहंकार रूपी अंधियारा था मेरे मन में, वो पूरी तरह से भगवान रूपी, ईश्वर रूपी रोशनी देखकर, दीपक रोशनी का संकेत देता है, रोशनी देखकर पूरी तरह से वो अहंकार रूपी अंधकार मिट गया है। मतलब जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मेरे मन में अंधकार था, और जब अहंकार ने जगह छोड़ी और ईश्वर ने जगह ली तो अब मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश का वास है, अर्थात ईश्वर का वास है। अब वहां पर अहंकार रूपी अंधकार पूरी तरह से मिट चुका है। अब प्रश्न कैसे आएंगे, इस दोहे में मैं और हरि से क्या तात्पर्य है। फिर से जब मैं और हरि से तात्पर्य पूछा है तो पहली पंक्ति से संबंधित है, पहली पंक्ति की व्याख्या करके दूसरी पंक्ति को भी उसमें जोड़ दीजिएगा, दूसरी पंक्ति का अर्थ भी लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, सब अंधियारा मिट गया का क्या अर्थ है। सब अंधियारा मिट गया, फिर दूसरी पंक्ति की व्याख्या बताने से पहले या इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको पहली पंक्ति से जोड़ना होगा। तो दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको पूरे दोहे का अर्थ लिखना होगा। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने चेकिंग करते हुए देखा है कि आपको जो पंक्ति पूछी होती है उसी पंक्ति को आप व्याख्या कर देते हैं, अगली पंक्ति से नहीं जोड़ते। जबकि दोहे जो होते हैं वो प्रत्येक पंक्ति, दोहे में दो पंक्तियां होती है, दोनों पंक्ति ही आपस में जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, खावे मतलब खाते हैं, अरु अर्थात और, सोवे सो जाते हैं। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि संसार के, सुखिया सब संसार है, कि संसार के लोग, सभी लोग सुखी हैं, अर्थात अधिकांश लोग खाने पीने और सोने जैसी सांसारिक सुख सुविधाओं में खुद को मगन करके सुखी समझते हैं, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, और खुद को वो दुखी समझते हैं, क्योंकि एक तो ईश्वर का वियोग है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, पहला दुख ये है। दूसरा दुख संसार की अज्ञानता को देखकर उन्हें होता है कि संसार जो है अज्ञानता रूपी संसारिक सुख में डूबा हुआ है और सुखी है, तो उसको देखकर भी वो जागते हैं और सारी रात रोते हैं। तो अब इसमें एक प्रश्न है कि
कबीर ने स्वयं को दुखी और संसार को सुखी क्यों कहा है? उड़ गया पता नहीं कैसे। और कबीर के अनुसार सच्चा सुख क्या है? यहां से भी है उड़ गया। एक प्रश्न और आता है, कबीर जागते हैं और संसार सोता है, इसका क्या अर्थ है? इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो कुछ बिंदु हैं जिनको आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले, सुखिया सब संसार है, इसका मतलब क्या है? दुनिया के लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में लीन हैं, खाने पीने में व्यस्त हैं और उसे ही सच्चा सुख मानते हैं। वो जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते। अगला, कबीर की स्थिति। कबीरदास जी कहते हैं कि वह स्वयं को दुखी मानते हैं, सारी रात रोते रहते हैं। सबसे पहले तो वो ईश्वर को प्राप्ति की तलाश में जागे रहते हैं। दूसरा, इस संसार की अज्ञानता को देखकर और दुखी हो जाते हैं। अब जागना और रोना, इसका क्या अर्थ है? जागना मतलब सांसारिक मोह से, इस संसार की जो भौतिक चीजें हैं उनसे दूर होकर जब व्यक्ति ईश्वर की तलाश में लग जाता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो जागने का प्रतीक है। और जो लोग सांसारिक सुख दुख में लगे रहते हैं वो सोने का प्रतीक है। तो कबीर जी जो है ईश्वर, इस संसार के अज्ञानता और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगातार सारी रात जागते हैं और रोते हैं। और ये संसार जो है, ये भोग विलास भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में सुखी होकर जी रहा है। तो ये दो प्रश्न मैंने लिख दिए हैं। तीसरा प्रश्न मैंने बता दिया है आपको कि अगर आता है तो आप पूरे दोहे की व्याख्या करेंगे। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र लागे ना कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो चलिए पहले, बिरह मतलब होता है विरह, तड़पन, वो ऐसी तड़पन, ऐसी तड़प जो अपनों के बिछड़ने से होती है। भुवंगम मतलब सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसना, मंत्र मंत्री है, लागे मतलब लगना। तो संत कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य किसी अपने व्यक्ति से बिछड़ता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसी स्थिति होती है उसकी अपने से, जैसे वो अपने से बिछड़ता है जैसे कि सांप उसके शरीर में लौटने लगा है, कि सांप ने उसे काट लिया है तो उसका बचना मुश्किल होता है। सांप के काटने पे कहते हैं कि कोई मंत्र भी काम नहीं करता। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य जब अपनों से बिछड़ता है तो उसके बिछड़ने का जो विरह है, जो गम है, वो सांप उसके गले में सांप बनकर लौटने लगता है और उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता, कोई दवाई असर नहीं करती। ठीक उसी तरह जैसे सांप के काटे पर कोई मंत्र और दवाई असर नहीं करती। अब अगली पंक्ति, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। ठीक उसी प्रकार अब तुलना कर रहे हैं संत कबीर। ठीक उसी तरह राम वियोगी, राम के वियोग में जीने वाला, राम मतलब ईश्वर, ईश्वर से बिछड़ने वाला, ईश्वर के वियोग में जीने वाला, ईश्वर से दूर रहकर जीने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता। यदि वो जीवित भी होता है तो वो जीवे तो बोरा होए, जीवित भी रहता है तो बोरा जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात ईश्वर को हमेशा अपने पास रखकर चलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बिना जो है वो हमारा जीवन पागलों के समान है, हम बोराए से घूमते हैं। अब इसमें प्रश्न, विरह भुवंगम तन बसे से क्या आशय? किस व्यक्ति पर कोई मंत्र और दवा असर नहीं करती? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर में आप पूरे दोहे की व्याख्या कर दीजिएगा। अगले दोहे पर जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोहे से प्रश्न बनता है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। पहले इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बसाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब नजदीक, राखिए रखना, आंगनी आंगन अपने आसपास, कुटी घर और बंधाई बना लेना। हमेशा अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, उस व्यक्ति को सदैव अपने पास रखिए, उससे दूरी मत बनाइए, बल्कि इतना कीजिए कि उसको अपने आंगन में ही एक कुटी बनाकर, एक घर बनाकर दे दीजिए। कारण वो आपकी निंदा करेगा, आपको अपने स्वभाव की कमियां पता चलेंगी और जब आपको अपने स्वभाव की कमियां पता चलेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरे स्वभाव में कमी है और इन्हें मुझे दूर करना है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। साबुन, साबुन जो होती है, साबुन, पानी, निर्मल साफ, सुभाए स्वभाव।
ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे शरीर को साफ करने का काम साबुन और पानी मिलकर करते हैं, यहाँ पर निंदक जो है वो साबुन पानी का काम करेगा। हमारे मन को, स्वभाव मतलब मन, स्वभाव को निर्मल मतलब साफ करेगा वो निंदक। उसके लिए किसी साबुन पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वयं साबुन पानी बनकर निंदक आपके स्वभाव को साफ कर देगा। अब जब ये प्रश्न आता है तो मैं चेक करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे लिखते हैं कि हमें अपने सहपाठी को, ऐसा सहपाठी जो हमारी निंदा करे उसे अपने पास रखना चाहिए। नहीं भाई, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आपकी कमियां बताए आपके जीवन में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे दूरी मत बनाइए, उसे अपने पास रखिए। तो आप इसको सिंपल साधारण भाषा में आप ऐसे ही लिखेंगे, निंदक मतलब निंदा करने वाला। जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है हमें हमेशा उसे अपने पास रखना चाहिए, बल्कि इतना उसको ऐसा फिक्स कर देना चाहिए, इतना पास रखना चाहिए कि अपने आंगन में ही, घर के आंगन में एक छोटा सा घर उसका बना के रख देना चाहिए, ताकि वो आपके स्वभाव को निर्मल करता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सबसे पास की जगह कौन सी होती है? आपका हृदय, आपका मन। उसे अपने मन में रखिए, अपने मन में जगह रखिए दीजिए, ताकि वो आपके मन की सफाई लगातार करता रहे। अब प्रश्न है, निंदक किसे कहा है? निंदक निंदा करने वाले को कहा है। वह व्यक्ति के स्वभाव को परिष्करण किस तरह करता है? परिष्करण मतलब सफाई किस तरह से करता है? अथवा कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श मतलब सलाह क्यों देते हैं? दोनों ही प्रश्न में आप इस दोहे की व्याख्या कर दीजिए। और बच्चे जब इस दोहे, ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में हो रहा है, तो बच्चे जब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो साबुन और पानी वाला उदाहरण लिखना भूल जाते हैं। तो इस पूरे दोहे को आप इसमें याद रखिए कि जब निंदक की बात आए, साबुन पानी की बात भी आपको करनी है। दोहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी मतलब बहुत मोटी मोटी पुस्तकें, मुआ मतलब मर गया, पढ़ी पढ़ी पढ़ना, जग संसार। पंडित का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है, पंडित का अर्थ वो पंडित पूजा करने वाला नहीं, ज्ञानी व्यक्ति। भया मतलब हुआ, अशिर अक्षर, पीव प्रिय, ईश्वर प्रेम, ईश्वर का प्रिय, पढ़े पढ़ना, सु वह, पंडित होई, पंडित ज्ञानी होई। देखिए चलिए, पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। यहाँ पर संत कबीर इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वरीय प्रेम महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि यह संसार जो है, जग जो है, मोटी मोटी किताबें पढ़ के खुद को सोचा कि ज्ञानी हो गया, पंडित बन गया। नहीं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के कोई व्यक्ति पंडित नहीं हुआ इस संसार में। जिसने ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर रूपी प्रेम, ईश्वर के प्रति साधना, ईश्वर के प्रति भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वह व्यक्ति पंडित हुआ, वह व्यक्ति ही ज्ञानी हुआ। अर्थात ईश्वर का प्रेम ही सच है और इसे जानने वाला व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञानी है। मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला वास्तविक ज्ञानी नहीं है। तो प्रश्न है, कबीर के अनुसार सच्चा पंडित कौन है? कबीर के अनुसार सच्चा पंडित वही है जिसने ईश्वरीय प्रेम को समझ लिया। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समाज को, कबीरदास गलत लिखा, संत कबीर है, संत कबीर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भैया बहुत सारी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है कि आप ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय भक्ति का एक अक्षर पढ़ लीजिए, तभी आप ज्ञानी हो जाते हैं। आपका ज्ञान चक्षु तभी खुल जाते हैं जब ईश्वर को आप समझ जाते हैं। तो आप यहाँ इस तरह के प्रश्नों में इस दोहे की व्याख्या अच्छे से कर देंगे। अंतिम और बहुत ही सुंदर दोहा अब हम पढ़ेंगे। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। हम घर जालिया आपना, हम घर मतलब वो घर जो कि मोह माया रूपी है, जिसमें बहुत सारी भौतिक चीजें, ये ले लूं वो ले लूं। जालिया मतलब जलाना, आपना मतलब अपना, खुद का। लिया मुराड़ा हाथी, अब मैंने हाथ में मुराड़ा ले लिया। मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जिसे मशाल भी कहते हैं, यानी कि ज्ञान रूपी मशाल। अब घर जालो तास का, अब घर जलाएंगे, तास मतलब उसका, जे जो चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेगा। तो
प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि वो मोह माया रूपी घर को जला देंगे, अर्थात त्याग को सर्वोपरि रखेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। त्याग को सर्वोपरि रख के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ये इस दोहे में संत कबीर कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। हम घर जला लिया अपना, संत कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर जला लिया। कौन सा घर? जो मोह माया रूपी घर था, जो मेरे हृदय में मोह माया रूपी भावनाएं भरी पड़ी थी, मैंने उसको जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, और अब उस सारे घर को जलाकर मैं मशाल लेकर निकल पड़ा हूं। मशाल कौन सी? ज्ञान रूपी मशाल। उसको वो मैंने प्राप्त कर लिया अपना घर जला के। अब मैं उस मशाल को लेकर चल पड़ा हूं। अब आप इसको सच्ची की आग वाली मशाल मत समझ लीजिएगा और सच्ची का घर जलाने की बात नहीं। वो अपने मन का जो अंधकार है उसको ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी मशाल से जलाने की बात कर रहे हैं। और अंधकार कौन सी है? वो भावना है जिसमें मोह माया भरा हुआ है, तो उसको उन्होंने जला लिया है, जिससे उन्हें ज्ञान रूपी मशाल की प्राप्ति हो गई है। और अब घर जल लो ताश का, जो जो चले हमारे साथी। अब मेरे हाथ में वो जलती हुई मशाल है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहता है, अर्थात जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होना चाहता है। अब मैं इस ज्ञान के प्रकाश को उस तक लेकर जाऊंगा, यानी कि संसार में प्रत्येक जन जन तक अब मैं ये ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला दूंगा। और जो मेरा साथ चलेगा, जो मेरी बात मानेगा या मेरी बातों पर विचार करेगा, उसके मन से भी वो अंधकार को मैं जला दूंगा। और उन्होंने यही किया। जब उन्होंने दोहे लिखे तो यह संसार आज तक उनके दोहे को पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यानी कि मन का मैल दूर कर रहा है, मन के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपके दोहे खत्म होते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। अब घर जालो ताश का जय चले हमारे साथी, साखी के संपर्क में घर शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि घर को किस प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो घर को मोह माया रूपी भावनाओं या मोह माया रूपी घर की संज्ञा दी गई है, घर बताया गया है। अब इसके बाद जैसे आपने घर शब्द का अर्थ बताया, आप अपना पूरी व्याख्या कर दीजिए। आपको पूरे के पूरे नंबर इस प्रश्न में मिल जाएंगे। यहाँ हम खत्म करते हैं इस पाठ को। धन्यवाद।